3, 2, 1 स्टार्ट। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। विराम। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं, तो उसे गधा कहते हैं। विराम। गधा सचमुच बेवकूफ़ है, या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी, यह निश्चय नहीं किया जा सकता। विराम। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय को अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। विराम। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना, न देखा। विराम। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब, सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। विराम। वैशाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। विराम। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। विराम। सुख दुख, हानि लाभ, किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। विराम। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं, वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुँच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। विराम। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। विराम। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। विराम। देखिए न, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचाकर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। विराम। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। विराम। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। विराम। जापान की मिसाल सामने है। विराम। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। विराम। पैरा। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है, जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। विराम। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। विराम। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। विराम। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है। विराम। लोग
कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है, अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। पैरा जूरी कांची के दोनों बेलों के नाम थे हीरा और मोती, विराम। दोनों पछई जाति के थे, देखने में सुंदर, कौमा काम में चौकस, डील में ऊंचे, विराम। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था, विराम। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे, विराम। एक कौमा दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था, कौमा हम नहीं कह सकते, विराम। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी, कौमा जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है, विराम। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते, कौमा कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, कौमा केवल विनोद के भाव से, कौमा आत्मीयता के भाव से, कौमा जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धोल धप्पा होने लगता है, विराम। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कौमा कुछ हल्की सी रहती है, कौमा जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता, विराम। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिलाकर चलते, कौमा उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे, विराम। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते, कौमा तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते, विराम। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, कौमा साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे, विराम। एक मुंह हटा लेता, कौमा तो दूसरा भी हटा लेता था, विराम। पैरा संयोग की बात, कौमा जूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया, विराम। बेलों को क्या मालूम, कौमा वे क्यों भेजे जा रहे हैं, विराम। समझे, कौमा मालिक ने हमें बेच दिया, विराम। अपना यों बेचा जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा या बुरा, कौन जाने, कौमा। पर जूरी के साले गया को घर तक गोई ने जाने में दांतों पसीना आ गया, विराम। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, कौमा पगहिया पकड़कर आगे से खींचता, कौमा तो दोनों पीछे को जोर लगाते, विराम। मारता तो दोनों सिंग नीचे करके हुकारते, विराम। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती, कौमा तो जूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो, हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी, विराम। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता तो और काम लेते, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था, विराम। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की, विराम। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, कौमा। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया, पैरा। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे, विराम। दिन भर के भूखे थे, कौमा। लेकिन जब नांद में लगाए
गए, तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला, दिल भारी हो रहा था, जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था, वह आज उनसे छूट गया था, यह नया घर, नया गांव, नए आदमी, उन्हें बेगानों से लगते थे, पैरा। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए, जब गांव में सोता पड़ गया, तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले, पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी, एक एक झटके में रस्सियां टूट गई, पैरा जूरी प्रातःकाल सोकर उठा, तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं, दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है, घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है, पैरा। जूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया, प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा मनोहर था, पैरा। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत करने लगे, गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी, बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए, स्टॉप।